दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज क्लास। प्रॉपर्टीज क्लास जावा का एक नया फीचर है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉपर्टीज क्लास करती क्या है, तो सीधा चलते हैं सिस्टम पे। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, अगर शुरुआत में आप बात करें तो बेसिकली प्रॉपर्टीज क्लास क्या है। प्रॉपर्टीज क्लास बेसिकली इंप्लीमेंट करती है किसको, इनहेरिट करती है हैश टेबल क्लास को, और हैश टेबल क्लास इनहेरिट करती है किसको, मैप क्लास को। तो इससे होता क्या है कि हैश टेबल में क्या होता है, चीजें की और वैल्यू के फॉर्म में प्रोसेस होती हैं। उसी तरीके से प्रॉपर्टीज क्लास में भी चीजें क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज क्लास के अंदर भी चीजें प्रोसेस होती है की और वैल्यू के फॉर्म में। जैसे मैंने प्रॉपर्टीज का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और आपने कहा पी डॉट पुट, एक पुट नाम का मेथड होता है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप कोई की डाल सकते हैं, जैसे रोल नंबर 101 और नाम मैंने डाल दिया मान लीजिए अनुज। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर कई वैल्यूज को प्रोसेस करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज को कर सकते हैं। याद रखिए की यूनिक होती है तो 102, 103, 104, 105 ये अलग अलग हो जाएंगी। उसी तरीके से यहाँ पर आप कर सकते हैं आलोक, यहाँ पे कर सकते हैं आप पवन, यहाँ पे कर सकते हैं मान लेते हैं मनोज, और यहाँ पे कर देते हैं अजय। ठीक है, तो अब दिमाग में सवाल उठता है यार कि यही काम तो हैश मैप में भी होता है, यही काम हैश टेबल में भी होता है, तो यही काम प्रॉपर्टी में भी होगा, सेम चीज होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टीज इसके अलावा भी कई नए फीचर देती है, मैं बस अभी आपको बताने वाला हूँ। तो अगर प्रॉपर्टीज को आप प्रिंट कराना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं, फॉर ईच के अंदर जाइए, सीधा लैम्डा फंक्शन लगाइए, की और वैल्यू को यहाँ पे दीजिए और यहाँ पे डेफिनेशन को चिपका दीजिए। सीधा क्या चिपकाना है, आपने क्या प्रिंट करना है, आपने यहाँ पे की प्रिंट करना है, फिर थोड़ा सा गैप दे दीजिए, फिर थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि सारी की और सारी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। अगर आप इसको कंपाइल करें तो आप देखिए जावा सी, मैंने कहा कि प्रोग्राम का नाम है मेन डॉट जावा। ठीक है, और आप यहाँ पे कर दिया आपने जावा मेन। ठीक है, सारी वैल्यू यहाँ प्रिंट हो गई। अब सवाल यही उठता है कि भाई अब तो चलो ये काम तो हम हैश मैप से भी कर सकते थे, ये काम तो हम हैश टेबल से भी कर सकते थे, लेकिन क्या प्रॉपर्टीज का भी यही काम है? ये तो काम है ही है, लेकिन इसके अलावा प्रॉपर्टीज का मेन काम होता है प्रॉपर्टीज फाइल को रीड या राइट करना। प्रॉपर्टीज फाइल क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज फाइल का मतलब जैसे यहाँ पर आप गए, आपने यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज फाइल बना ली। जैसे मान लीजिए मैंने नाम दे दिया कि db डॉट प्रॉपर्टीज, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो db डॉट प्रॉपर्टीज क्या है, तो db मतलब जैसे मान लीजिए कि हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और इस प्रोजेक्ट में हमने कुछ यूजर नेम स्टोर करके रखा है। जैसे मान लीजिए मेरे डेटाबेस का यूजर नेम है सिस्टम और मेरे जो डेटाबेस का पासवर्ड है वो मान लीजिए है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब क्या है कि जैसे मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और प्रोजेक्ट में मैंने अगर हार्ड कोड कर दिया कि यूजर नेम इक्वल टू सिस्टम एंड पासवर्ड इक्वल टू कॉम्प्लेक्स, तो क्या होगा कि प्रोग्राम हमारा कंपाइल होगा तो ये उसके साथ में बाइंड अप हो जाएगा। अब दिक्कत क्या है कि अगर मान लीजिए यूजर नेम पासवर्ड आपको चेंज करना हो तो प्रोग्राम को दोबारा चेंज करके क्लास फाइल को कंपाइल करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि हम यूजर नेम पासवर्ड db डॉट प्रॉपर्टीज फाइल से रीड करें, हम इसको हार्ड बाइंड ना करें, मतलब अपने कोड के साथ में बाइंड ना करें। तब क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रॉपर्टीज के अंदर जाइए, यहाँ पर जैसे आपने फाइल का नाम याद रखिएगा, प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, db डॉट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब क्या किया मैंने कहा p डॉट, एक फंक्शन हमारे पास होता है लोड। ठीक है, और लोड करके हमारे पास फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, अब इसको हमको रीड करना है। तो इसको रीड करने के लिए हमारे पास होता है कि एक क्लास होती है फाइल रीडर। ठीक है, इस क्लास का आप एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मान लीजिए हमने रीडर नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया और कहा न्यू फाइल रीडर। ठीक है, और इसके अंदर फाइल का नाम दे दीजिए। फाइल का नाम क्या था, फाइल का नाम था db डॉट प्रॉपर्टीज। आपने इसके प्रॉपर्टीज का नाम दे दिया और p डॉट लोड आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पर रीडर को यहाँ पर दे देना है कि भाई इसी को तुम रीड कर डालो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो एरर दे रहा है इसलिए दे रहा है कि ये आयो एक्सेप्शन को थ्रो करता है। तो मेन के आगे आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा थ्रोज आयो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए कि ये इन्फोर्स करता है कि आपको एक्सेप्शन को हैंडल करें, तो या तो ट्राई कैट लगाएं या तो थ्रोज आयो एक्सेप्शन लगा दें। अब यहाँ पे आपने रीड तो कर लिया, तो अब इसको प्रिंट कैसे कराएंगे, तो प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज डॉट यहाँ पे p डॉट गेट प्रॉपर्टीज यहाँ पे होता है और यहाँ पे क्या दीजिए यूजर नेम, यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या कर दीजिए p डॉट गेट प्रॉपर्टी। आप क्या कर सकते हैं, गेट प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे दे दिया पासवर्ड। ठीक है, तो आपने दोनों प्रॉपर्टी को क्या कर लिया, रीड कर लिया। प्रॉपर्टीज कहाँ स्टोर है, इस फाइल के अंदर। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि अब मुझे यूजर नेम पासवर्ड देना होगा तो मैं इस फाइल के अंदर चेंज कर दूंगा। ठीक है, और जो भी यूजर नेम पासवर्ड चेंज करूंगा तो मुझे ये हमारे कंपाइल्ड कोड के साथ में बाइंड नहीं होगा क्योंकि ये तो रॉ फाइल है। ठीक है, अब इसके साथ में जैसे आप इसको कंपाइल करेंगे तो जैसे आपने कहा जावा सी मेन डॉट जावा,
ठीक है, अपने कंपाइल किया और जावा मेन करके आप देखेंगे तो देखिए यूजर नेम क्या था, सिस्टम पासवर्ड क्या था, कॉम्प्लेक्स, ये दोनों आ गया। कैसे आ गया, हमने यहाँ पे इसको रीड कर डाला। ठीक है, ये तो एक तरीका हुआ प्रॉपर्टीज का। दूसरा तरीका क्या होता है इसका, इसका दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी फाइल पड़ी हो, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी फाइल पड़ी है, ये तो मतलब सॉरी, मुझे प्रॉपर्टी फाइल बनाना है, प्रोग्रामेटिकली मुझे कोई प्रॉपर्टी फाइल बनाना है, तो भी मैं इसको कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपने एक प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लिया, और प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जैसे आपने कहा कि पी डॉट सेट प्रॉपर्टी एक होता है। मान लीजिए मैंने कहा कि मेरा नाम है, तो मैंने कहा कि मेरा नाम क्या है, मैंने कहा कि मेरा नाम है धनंजय शर्मा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ धनंजय शर्मा, और मेरा ईमेल एड्रेस क्या है, पी डॉट सेट प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी मैंने और बना दिया ईमेल, और ईमेल के अंदर क्या है, सेट प्रॉपर्टी में यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दिया जो मेरी ईमेल आईडी है, मान लीजिए धनंजय 7862 या धनंजय शर्मा @united.ac.in। ठीक है, ये मेरी ईमेल आईडी है। ठीक, तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे बना दिया। अब इसको क्या करूँ, मैं इसको एक फाइल के फॉर्म में क्या कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पी डॉट स्टोर नाम का एक फंक्शन होता है। स्टोर के अंदर क्या होता है, दो आर्गुमेंट होते हैं। एक होता है क्या, एक फाइल होती है न्यू, फाइल राइटर नाम की एक फाइल है। इसके अंदर आप क्या करिए, इसके अंदर आप पी को पास कर दीजिए, और साथ साथ यहाँ पे एक आप कमेंट दे दीजिए। यहाँ पे कमेंट दिया जाता है जैसे अबाउट मी, मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो अब न्यू फाइल राइटर यहाँ पे हो गया। ये क्या कर रहा है, न्यू, यहाँ पे फाइल राइटर के अंदर, सॉरी, यहाँ पे फाइल राइटर के अंदर क्या देंगे, हम फाइल राइटर के अंदर देंगे फाइल का नाम। तो हमने कहा info डॉट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जिस नाम से आपको फाइल बनानी है उस नाम से दे दिया, तो आपने कहा info डॉट प्रॉपर्टीज, आपने वो नाम दे दिया, और अब आपने इसको स्टोर कर दिया। अब जब प्रोग्राम को आप रन कराएंगे तो क्या होगा, जैसे आपने कहा जावा सी मेन डॉट जावा, जैसे ही आप इसे कंपाइल करेंगे और जैसे ही आप रन करेंगे इसको, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एक फाइल और बन गई info डॉट प्रॉपर्टीज नाम से, उसके अंदर ईमेल ये स्टोर हो गया और नेम में ये स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये मैंने कैसे बनाई, ये मैंने प्रोग्रामेटिकली बनाई, और यहाँ पर इससे पहले मैंने क्या करा था, डीबी डॉट प्रॉपर्टीज को रीड किया था। ठीक है, तो ये दोनों काम होते हैं कि प्रॉपर्टीज फाइल को रीड करना या प्रॉपर्टीज फाइल को राइट करना, या कभी कभार की वैल्यू पेयर को हैंडल करना। ये तीनों काम आप कर सकते हैं प्रॉपर्टीज क्लास से। अगर कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं इस तरह के शानदार कंटेंट लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।